Hello everyone, I Neha welcome you all once again on my YouTube channel Aim High Tutorials English. Friends, today I am present here with the third lesson of ongoing series of spoken English, and in this session I am going to discuss the key points how we can speak English easily and in an attractive way. In this video, in this session, I am not going to tell you any grammatical rule. कोई भी grammatical rule हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं आज. हम लोग सिर्फ और सिर्फ सीखेंगे कि कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं जिनको यूज़ करके हम अच्छे तरीके से इंग्लिश बोल सकें और आसानी से बोल सकें. और सबसे पहली बात जो ये है, व्हेन यू आर गोइंग टू अडाप्ट अ लैंग्वेज, जब आप लैंग्वेज अडाप्ट करते हैं तो नेवर ट्राई टू चेंज योर एक्सेंट, क्योंकि हिंदी इज़ आवर मदर टंग. हिंदी हमारी मदर टंग है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम अपनी मदर टंग के एक्सेंट को बिल्कुल छोड़ दें और फिर ब्रिटिश या अमेरिकन एक्सेंट को अडेप्ट कर लें. वो तभी हो सकता है जब आप यूज टू हो जाएंगे, हैबिचुअल हो जाएंगे इस लैंग्वेज को लेकर के, एंड देन इट विल कम टू योर सेल्फ नेचुरली. ये नेचुरली हो जाएगा. अदरवाइज अगर आप कोशिश करते हैं ज़बरदस्ती अपने एक्सेंट को चेंज करने के लिए, तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, बिकॉज actually we are not habitual of that. So let's start about the key points. Key points to speak English easily. How to speak English easily? देखिए, इंग्लिश स्पीकिंग ईजिली करने के लिए हमें कुछ चीज़ों को अपनी हैबिट में ले आना होगा, जिसमें पहली जो हैबिट होगी दैट विल बी रीडिंग. The first thing you need to do is reading more and more the books, the stories which are published in English. आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी बुक्स को पढ़िए, स्टोरीज़ को पढ़िए जो इंग्लिश में पब्लिश होती हैं. डोंट गो फॉर द न्यूज़पेपर्स राइट नाउ बिकॉज इट्स अ लिटिल बिट टफ, क्योंकि अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशियल स्टेज में है, सो इट विल बी अ लिटिल टफ. सो यू कैन, आई वुड लाइक टू प्रेफर यू द स्टोरी बुक्स विच आर फॉर किड्स. आप किड्स की स्टोरीज बुक को ले सकते हैं और उन्हें पढ़ सकते हैं, बिकॉज दे आर वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड. अगर आप उसे पढ़ते हैं तो यू विल अंडरस्टैंड इट ईजिली एंड इट विल ब्रिंग अप अ न्यू काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ. सो प्लीज़ गो फॉर रीडिंग little things. When you are watching something on TV or on your phone, or you are watching the YouTube videos, then try to read the subtitles. आप जो subtitles नीचे videos के नीचे आते रहते हैं, try to read them and try to just say it in your own way of speaking. आप उसे खुद अपने तरीके से एक बार बोल के देखिए कि आप उसे कैसे pronounce कर पाते हैं. Can you read it? Can you understand what is said there? वहाँ जो चीज़ें लिखी जा रही हैं सबटाइटल्स में, क्या उसे आप आसानी से समझ पा रहे हो? सो यू कैन डू फॉर दैट. तो रीडिंग में आप क्या कर सकते हो, आप स्टोरी पढ़िए, एंड इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद द स्टोरीज, अगर आप स्टोरीज के साथ ईजिली कंफर्टेबल है, देन यू कैन गो फॉर नॉवेल्स. यू कैन गो फॉर नॉवेल्स, यू कैन गो फॉर मैगजीन्स. सो दे विल हेल्प यू. और जैसे जैसे आप इसके लिए इसको अडाप्ट करते जाएंगे, आपको आसान लगता जाएगा, फिर आप न्यूज़पेपर्स पे जा सकते हो. न्यूज़पेपर्स आई कैन नॉट प्रेफर इट इन द इनिशियल स्टेज बिकॉज इट्स अ लिटिल बिट टफ, क्योंकि न्यूज़पेपर में क्या होता है ना, ज़्यादातर इंटरनेशनल, नेशनल जो भी ये होता है, डिस्प्यूट्स होते हैं, न्यूज़ होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, उससे रिलेटेड चीज़ें होती है, तो वो थोड़ा सा वो थोड़ा सा मुश्किल तरीके से लिखा जाता है. मतलब इट इज़ रिटन ईजीली, बट हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसे समझना शुरुआत में. नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो रीडिंग के बाद आ जाता है हमारे लिए राइटिंग का. ठीक है. सो राइटिंग की अगर बात करें, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि राइटिंग जब हम कर रहे होंगे तो राइटिंग करें कैसे. अभी तो हम सीख रहे हैं, कोई बात नहीं है. आप सभी व्हाट्सएप यूज़ करते होगे, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, ये सारी चीज़ें आज सभी लोग यूज़ करते हैं. आप सभी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो. तो वाइल यू आर यूजिंग द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो उस टाइम जैसे आप फोटोज़ वगैरह अपनी पोस्ट कर रहे हो, ठीक है, या फिर किसी के फॉरवर्डेड मैसेजेस को आप पोस्ट कर रहे हो, वाइल डूइंग दैट ट्राई टू राइट अ लिटिल डिस्क्रिप्शन अबाउट दैट. आप उस पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन अपने अकॉर्डिंग बना के, आपने उसे देख के या उस चीज़ को पढ़ के क्या समझा है, ट्राई टू राइट इट. आप थोड़ा बहुत लिखिए.
इफ़ यू सी एनीथिंग, आपके अराउंड, आपके सराउंडिंग में क्या चल रहा है, यू कैन राइट थिंग्स अबाउट दैट ऑल्सो, आप उसके बारे में लिख सकते हैं. सो वाइल राइटिंग यू कैन डू वन थिंग, यू कैन राइट डायरी. ठीक है, बहुत सारी लोगों की आदत भी होती है डायरी लिखने की, बहुतों की नहीं होती है. सो वाइल यू आर मेंटेनिंग अ डायरी, वाइल यू आर राइटिंग अ डायरी अबाउट योर सेल्फ, व्हाट हैपन टू यू इन दिस 1 वीक, इन लास्ट मंथ, जो भी चीज़ें, कुछ इंसिडेंट्स भी होते हैं जिन्हें हम अपनी डायरी में नोट करते हैं. तो इन सभी चीज़ों को आप इंग्लिश में लिखने की कोशिश कीजिए. ट्राई टू राइट द डिस्क्रिप्शन. Description means, I told you, while you are posting something on Facebook, on Twitter, Insta, anywhere, you can write a little description about the thing what you are posting. आप जो पोस्ट कर रहे हैं उसके बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन, वो 1-2 लाइन का, 3 लाइन 4 लाइन का हो सकता है. आप छोटे छोटे वर्ड्स को यूज़ कर सकते हो. देखो, पहला जो की पॉइंट था वो मैंने बोला आपको रीडिंग. ठीक है, रीडिंग से आपको ऑलरेडी कुछ वोकेबलरी अच्छी खासी मिल जाएगी. While reading you can have some good words, you can have some words which you have never seen, which you have never understood. आपने शायद उसे देखा भी नहीं है, कभी समझा भी नहीं है, लेकिन जब आप उसे पढ़ेंगे उस कॉन्टेक्स्ट में आप धीरे धीरे उसे समझने लगेंगे. अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है, डिक्शनरी ओपन कीजिए, उसमें वर्ड मीनिंग को देखिए, देन यू कैन अंडरस्टैंड, और उस वर्ड को कोशिश कीजिए कि आप अपने सेंटेंसेस में उसे यूज़ कीजिए. ठीक है, और वही जो वोकेबलरी आपके पास होगी, जो वर्ड्स होंगे, आप अपने डिस्क्रिप्शन को लिखने में उसका यूज़ कर सकते हैं ईजिली. सो दिस विल बी द सेकेंड पॉइंट, एंड दिस विल बी वेरी वेरी ईजी, बिकॉज मेनी टाइम्स वी रीड सो मेनी थिंग्स. बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, बट मेनी ऑफ अस डोंट हैव द आइडिया टू एक्सप्रेस इट एग्जैक्टली इन द वर्ड्स विच शुड बी यूज्ड देयर. कौन से वर्ड्स में हमें उन सेंटेंसेस को बोलना है, क्या क्या एडिक्वेट वर्ड्स हैं जो हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम नहीं समझ पाते हैं. अच्छा, मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ. एडिक्वेट वर्ड्स का क्या मतलब है. देखो, एक वर्ड होता है एडिक्वेट और एक दूसरा वर्ड हो जाता है एनफ. ठीक है, अगर हम इसकी हिंदी देखेंगे तो दोनों का मतलब लगभग सेम ही होता है. समुचित, अगर एक वर्ड के लिए रख दे हिंदी में तो दोनों का मतलब हो जाता है समुचित. ठीक है, अब ये समुचित जो वर्ड है, देखिए ये एडिक्वेट जो है ना, ये क्वालिटी को बताता है. क्वालिटी मतलब किसी भी चीज़ का गुण, और एनफ जो होता है ये क्वांटिटी को बताता है. क्वांटिटी मतलब होता है मात्रा. ठीक है, तो ये गुण और मात्रा में आपको पता है कि फ़र्क है. जैसे मान लो मेरा ये मार्कर, ठीक है, इफ़ आई से दिस मार्कर इज़ एडिक्वेट फॉर मी, ये मार्कर मेरे लिए समुचित है कि मैं बोर्ड पे लिख सकूं. ठीक है, इसका मतलब है कि इस मार्कर की क्वालिटी ऐसी है, इसका गुण ऐसा है कि मैं इससे आराम से लिख सकती हूँ बोर्ड पे और वो आराम से दिखाई देगा. ठीक है, और अगर कह दे क्वांटिटी के बारे में, तो मान लो इस मार्कर में मैंने थोड़ा इंक डाला, लेकिन मुझे किसी ने बोला कि इतना इंक है क्या, ठीक, इससे हो जाएगा, तो मैं बोल सकती हूँ येस दिस मच इंक इज़ एनफ फॉर मी. इतना इंक मेरे लिए एनफ है, पर्याप्त है. मतलब अगर मैंने 4 ड्रॉप्स, 5 ड्रॉप्स, 10 ड्रॉप्स मार्कर में इंक डाले हैं, तो वो 10 ड्रॉप्स मेरे लिए एग्जैक्टली एनफ है कि मैं जितनी चीज़ें लिखना चाहती हूँ बोर्ड पे वो मैं लिख लूँ. तो ये हो गई क्वांटिटी की बात. और क्वालिटी का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि गुण, इसके अंदर ये क्वालिटी है कि ये दिखाई देगा लिखने के बाद. ओके, तो जो मैं कहना चाहती थी एग्जैक्टली ये जो मैंने एग्जाम्पल दोनों वर्ड्स का दिया है, वो इसलिए दिया है क्योंकि मैं आपको ये समझाना चाहती थी कि एडिक्वेट वर्ड्स कौन से होते हैं. एडिक्वेट वर्ड्स का मतलब है आप जब किसी चीज़ को बोल रहे हैं तो फिर आप क्या करें, मतलब आप जब बोल रहे हो तो उस जगह पे क्या उस वर्ड को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए. जैसे हम लोग कहते हैं आई वॉन्ट टू ड्रिंक मिल्क, मुझे दूध पीना है, मुझे दूध पीने का मन है. और अगर चाय पीना हो तो क्या कहेंगे, आई वॉन्ट टू सिप टी, आई वॉन्ट टू हैव टी, मुझे चाय. तो हैव टी का मतलब ये थोड़ी हो कि उसे बस चाय चाहिए. चाय क्यों चाहिए भाई, पीना ही होगा उसको, ऐसा तो चाय नहीं चाहिए होगा. और ड्रिंक टी तो नहीं बोलते हैं, ये गलत होता है. क्यों गलत होता है, बिकॉज व्हेन यू आर सिपिंग टी, हम चाय को जब लेते हैं तो चुस्कियों में लेते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा करके. और दूध भी ऐसा हम करते हैं, लेकिन चाय की तरह दूध को नहीं पीते हैं, तो इसलिए ड्रिंक वहाँ यूज़ होता है और चाय के लिए सिपिंग यूज़ होता है. ओके, या फिर हैव का कर देते हैं वांट टू हैव. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज, जो थर्ड वन होगा,
Now we did reading, writing. Now we will do listening. देखो listening is important. We are often told that only a good listener can be a good speaker. क्योंकि if you listen someone carefully, properly, then you can come to know how the words are pronounced, how the words are expressed, how they can be said. कैसे उन्हें बोला जाना चाहिए, उनका उच्चारण क्या होना चाहिए, सही उनके बोलने का टोन क्या होना चाहिए. तो सुनते हैं जब हम चीज़ों को तो ये सीखते हैं. अब हमारे ऑल अराउंड ऐसा तो इन्वायरमेंट है नहीं कि हमें सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले लोग मिलेंगे. देन वी कैन डू वन थिंग, हम ऐसे वीडियोज़ देख सकते हैं, ऑडियोज़ सुन सकते हैं विच आर इन इंग्लिश. हम ऐसे ऑडियोज़ को सुन सकते हैं. आप कुछ भी कर रहे हो, आप इंग्लिश सॉन्ग सुन सकते हो, आप कुछ ऐसे सीरियल्स वीडियोज़ देख सकते हो दैट इज़ कम्प्लीटली इन इंग्लिश. देन यू कैन ऑल्सो हैव सम गुड वर्ड्स फ्रॉम देयर. वहाँ से भी आपको वर्ड्स तो मिल ही जाएंगे. दूसरी बात है, यू कैन लर्न द एक्सेंट. और साथ ही साथ जब आप ऑडियो सुनते हो तो आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर जो होता है वो अपने आप इन्हेंस हो जाता है. देन लिसनिंग इज़ अ गुड थिंग, ओके, बिकॉज इट गिव्स यू वोकैब. और साथ ही साथ आपकी लिसनिंग एबिलिटी को बढ़ाता है ये. यू कैन हैव पेशेंस वाइल लिसनिंग समथिंग. जब आप किसी चीज़ को सुनते हैं तब आपका पेशेंस भी बढ़ता है ना, बिकॉज यू आर वेटिंग व्हाट द नेक्स्ट वर्ड इज गोइंग टू बी स्पोकन. दूसरा नेक्स्ट वर्ड, तीसरा, चौथा, जो भी सेंटेंसेस बोले जाने वाले हैं वो कौन से हैं. देन इट गिव्स यू द एबिलिटी टू लिसन समवन विद पेशेंस एंड केयरफुली. ठीक है, इट इंक्रीजेज योर कॉन्सेंट्रेशन, इट enhances your concentration. These are the benefits of listening. अगर आप सुनते हो तो ये आपको बेनिफिट्स लिसनिंग से ही मिल जाएंगे. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, देखो हमने रीडिंग कर लिया, राइटिंग कर लिया और लिसनिंग भी कर लिया. अब हम तो सीख रहे हैं स्पोकन इंग्लिश, हमें बोलना है. नाउ द फोर्थ पॉइंट है, वही है हमारा स्पीकिंग. तो फोर्थ पॉइंट है वो है स्पीकिंग. क्योंकि बोलने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो नॉलेज चाहिए, वो हमने गेन कर लिया है. ठीक है, अब यहाँ गेन करने का मतलब ये नहीं है कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी तो है नहीं कि हमने फैक्ट्स को जान लिया और उन्हीं फैक्ट्स को जा करके हमें बोल देना है. ऐसा नहीं है. हम लोग एक लैंग्वेज को सीख रहे हैं तो हमने रीडिंग किया, राइटिंग किया, लिसनिंग किया, तो हमारे पास अच्छे खासे वर्ड्स का कलेक्शन हो गया. हमारे पास अच्छा खासा एक एक्सपीरियंस हो गया है कि किस तरह से हम वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं. तो आप स्पीकिंग कहाँ कर सकते हो. स्टार्टिंग में हम सब में हेजिटेशन होता है. तो उस हेजिटेशन को दूर करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है, ये हमेशा से मैं भी सुनती आ रही हूँ, मैं भी आपको बता रही हूँ, कोई नई बात नहीं है. वो ये है कि आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए, खुद आप बोलिए, खुद से ही बोलिए, खुद से सवाल पूछिए. ठीक है, अराइज क्वेश्चंस टू योरसेल्फ, आंसर देम योरसेल्फ. या फिर एक काम और कर सकते हैं, अब अपने मोबाइल का कैमरा वीडियो ऑन कीजिए, आप अपने वीडियोज़ बनाइए और उस वीडियो में क्वेश्चन आंसर कीजिए. आप खुद क्वेश्चन कीजिए, खुद ही आंसर कीजिए. सपोज यू आर द क्वेश्चनर. ठीक है, यू आर हियर टू अराइज द क्वेश्चन एंड यू आर आंसरिंग योरसेल्फ. अब देखो, अगर आप जॉब करते हो, आप एक एम्प्लॉय हो, तो आप सोचो क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगे. आपका बॉस अगर आपसे कुछ पूछता है, देन हाउ विल यू आंसर. ठीक है. नेक्स्ट, अगर आप स्टूडेंट हो, इफ़ यू आर आस्क्ड अ क्वेश्चन इन योर वाइवा एग्जाम है आपका, आपसे कुछ पूछा जाता है, आप इमेजिन तो कर ही सकते हो कि व्हाट क्वेश्चंस आर टू बी आस्क्ड. जैसे एग्जाम में आने वाले होते हैं जो क्वेश्चंस, तो हम लोग उन्हें पहले से ही सोच के चलते हैं, गेस करते हैं कि ये आ सकता है. ठीक उसी तरह से आप अपने वाइवा के लिए, प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए भी क्वेश्चंस को सोच सकते हो कि क्या क्वेश्चन हो सकता है. तो आप क्वेश्चन सोच लिया जब आपने, तो क्योंकि आपको राइटिंग तो करनी नहीं है, अब आपको यहाँ स्पीक करना है, तो आप क्वेश्चन खुद ही सोचो, फिर उस क्वेश्चन को अराइज करो और सोचो कि अब मैं इसका आंसर क्या दूँ, और आप उसी वक्त आंसर खुद ही दीजिए. यू आर द पर्सन हु इज़ आस्किंग द क्वेश्चन एंड यू आर द पर्सन हु इज़ आंसरिंग द क्वेश्चन. आप ही क्वेश्चन करोगे भी और आप ही आंसर दोगे भी. ये दो चीज़ें हो गई, चाहे स्टूडेंट्स हो या जॉब वाले लोग हैं. और वैसे लोग जो ना तो स्टूडेंट है ना तो जॉब करते हैं, वो भी ये कर सकते हैं. क्योंकि ठीक है भाई, आपसे आपका बॉस क्वेश्चन नहीं करेगा, आपका टीचर क्वेश्चन नहीं करेगा, लेकिन आपके डे टू डे लाइफ में तो आपसे लोग मिलते हैं. मान लो कि आपको कोई फ्रेंड ही मिल गया बहुत दिनों बाद, उसने कुछ पूछ लिया, आप सोच लो क्या पूछेगा वो, फिर आप आंसर कर दो खुद ही से.
ठीक है। और इसके लिए जैसे मैं आपसे खुद एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे सपोज मेरा फ्रेंड मुझे बहुत दिनों के बाद मिला है, ही विल आस्क वेयर वर यू फॉर दीज मेनी डेज, देन आई विल थिंक ओ व्हाट शुड आई से। तो भाई जो मेरा रहा होगा टाइमिंग, तो आई विल से दैट आई वॉज बिजी इन माई स्टडीज़, मैं इतने दिनों से अपने पढ़ाई में बिजी थी। हो गया आंसर। सपोज माई बॉस आस्क्ड मी वाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे, तुम कल एब्सेंट क्यों थी, देन आई विल से द रीज़न। सो व्हाट वाज द रीज़न, आई कैन से दैट yesterday I was having fever, yesterday I was not feeling good, yesterday I had some important work, yesterday I had to visit the bank for some kind of work, then these are the answers। यही क्वेश्चंस आपको खुद भी अराइज करने हैं और आंसर भी करना है खुद से ही। इसके बाद जो लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है आपका कॉन्फिडेंट होना। कॉन्फिडेंस कैसे आता है, जब आपके पास किसी चीज़ का नॉलेज हो। When you have the knowledge of something, you have the confidence. If you have the lack of knowledge, then you will never have the confidence। अगर आपको पता ही नहीं है किसी चीज़ के बारे में तो आपका कॉन्फिडेंस भी नहीं आ सकता है। तो फिफ्थ जो बात है वो ये होगी, फिफ्थ जो है वो है बिलीव इन योर सेल्फ। अब बिलीव इन योर सेल्फ कैसे आएगा, व्हेन देखो बिलीव इन योर सेल्फ तभी आएगा जैसे मैं अगर आपको कुछ बता रही हूँ, ठीक है, मान लो मैं आपको ज्योग्राफी का एक चैप्टर बता रही हूँ, मैं कैसे बता सकती हूँ आपको कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ओनली देन व्हेन आई हैव लर्नड इट एंड आई हैव नोन इट प्रॉपर्ली। अगर मैं खुद ही नहीं जानती हूँ तो मैं आपको नहीं बता सकती, और मैं बताऊंगी भी तो मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होगा। आप मुझसे जब क्वेश्चन अराइज करोगे देन आई विल नॉट बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। देन व्हाट इज नेसेसरी, टू हैव नॉलेज। हैव नॉलेज का मतलब ये नहीं है आपको बहुत मोटी मोटी बड़ी किताबें पढ़नी है, पूरे दिन स्टडी करना है, इतना टाइम तो है भी नहीं आपके पास। तो जितना टाइम है, जो भी चीज़ आप थोड़ी देर भी पढ़ते हो, जो भी चीज़ें थोड़ी देर के लिए आप नॉलेज के लिए देखते हो, उनको आप ध्यान से देखिए, उन्हें एनालाइज कीजिए, सिंथेसाइज कीजिए कि आपने क्या देखा है, उसका क्या कंक्लूज़न हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। तो ये बिलीव जब आपका अपने ऊपर होगा, इसका मतलब यू आर कॉन्फिडेंट। अब आपके पास कॉन्फिडेंस होगा। कॉन्फिडेंस इसीलिए आएगा क्योंकि आपको पता है इफ़ आई एम स्पीकिंग दिस थिंग एंड द पर्सन हु इज़ इन फ्रंट ऑफ मी आस्क्स एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, आई एम एबल टू आंसर। क्योंकि मैं जो भी चीज़ अभी बोल रही हूँ, सामने वाला मुझे इससे रिलेटेड कुछ पूछेगा तो मैं ज़रूर बता दूंगा, बिकॉज आई हैव स्टडीड इट, आई नो इट। मुझे पता है इसके बारे में, मैं बता सकता हूँ, मैंने इसके बारे में पढ़ाई की है। तो देखिए ये सारी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। आप अच्छे तरीके से बोलना चाहते हैं, ईजिली सीखना चाहते हैं, तो इन पॉइंट्स को ज़रूर अपने लाइफ में थोड़ा दीजिए स्पेस, थोड़ा टाइम दीजिए, इनको अपने लाइफ में ले आइए, लाइफस्टाइल में ले आइए और फिर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनका अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग होती है, जिस तरह से मैंने वर्ड के बारे में बताया, तो वो चीज़ मैं नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूँगी। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें जो मैं अभी बता रही हूँ वो आपको क्लियर होंगी, समझ में आ रही होंगी। अगर आपको मेरे ये वीडियोस हेल्पफुल लगते हों, आसानी से समझ में आते हों, नॉलेज दे रहे हों आपको, तो प्लीज़ इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। Have a good day.